ये लिया ना भगवा, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया क्या जरूरत है नाचने की मस्जिद के सामने? एक चीज बता, एक शांत रहिए, शांत। जब ताजिया निकलती है तो मंदिर के सामने कोई अल्लाह अकबर करता है भैया? बताइए। जो सनातनी है वो तो भैया अपनी शोभा यात्रा निकालेगा, मौज मस्ती से जाएगा। जो सरकारी हिंदू होता है वो जानबूझ के मस्जिद के सामने मुजरा गाता है, ठुमका लगाता है। भैया ऐसे होते हैं हिंदू। आग जला रहे थे मस्जिदों में, किताबें जला रहे थे वहाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना पाप है। और ऐसे व्यक्ति को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उपनिषद मानस के किस कांड में, 7 कांड है, किस कांड में लिखा हुआ है कि भैया शोभा यात्रा के दिन मस्जिद पे पत्थर फेंको? लिखा है किसी कांड में? तो बताइए, मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो अनुराग बोलेगा नहीं। सच्चे सनातनी का और सच्चे ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है कि अल्पसंख्यकों को और दलित को और पिछड़े वर्गों को अगर दबाया जाए तो बोला जाए। लेकिन मुसलमानों की गलती नहीं है बिल्कुल। भाई मुसलमानों की गलती कैसे हो सकती है? मैं आपके घर में आ जाऊं, आपको मारने लगूं तो आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया कर रहे हो, जाइए जाइए जाइए। क्या कहेंगे जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, आप जैसे ही जो भगवाधारी हैं वो मस्जिदों में घुसते हैं, आगजनी करते हैं? नहीं, हमारे जैसे भगवाधारी होंगे ही नहीं, वो भगवाधारी हैं। एक चीज़ बताइए भैया कि हम भगवा ओढ़ के, रामनामी चोला ओढ़ के और जाके हम मस्जिद पे पत्थर फेंकेंगे? किस ग्रंथ में लिखा है? रामचरितमानस हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है। रामचरितमानस के किस कांड में? 7 कांड है, किस कांड में लिखा हुआ है कि भैया शोभा यात्रा के दिन मस्जिद पे पत्थर फेंको? लिखा है किसी कांड में? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघी लोग जो होते हैं वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ठेका लेते हैं। ये टट्टू सहलाने वाले लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तो आपने भी पहन रखा है। हमने कभी भैया मस्जिद पे पत्थर नहीं फेंका, हमने कभी गुरुद्वारे पे, कभी चर्च पे और कभी मंदिर पे पत्थर नहीं फेंका। कौन लोग हैं? वो लोग दंगाई लोग होते हैं। हाँ। आरएसएस और बजरंग दल के जो लोग होते हैं, कट्टर हिंदू हैं वो लोग। भैया देखिए, कट्टर होना ही नहीं चाहिए। कट्टर मतलब होता है ना काटने वाला। हिंदुओं के असल वारिस है। कट्टर है वो, कट्टर है। अरे एक असल वारिस हैं, सरकारी हिंदू जो हैं वही भैया मस्जिद पे पत्थर फेंकते हैं। मस्जिद एक चीज और क्या, पार्टीशन करेंगे। सनातनी और सरकारी में दोनों में फर्क है। दोनों साथ से ही शुरू होता है। जो सनातनी है वो तो भैया अपनी शोभा यात्रा निकालेगा, मौज मस्ती से जाएगा। जो सरकारी हिंदू होता है वो जानबूझ के मस्जिद के सामने मुजरा गाता है, ठुमका लगाता है। भैया ऐसे होते हैं हिंदू। बताइए। हिंदू की रक्षा के लिए वो सड़क पे शोभा यात्रा शांति से निकाल रहे थे, लेकिन पत्थरबाजी चला, उसके बाद ये अच्छा, पत्थर पहले किसने फेंका था? पत्थर किसने फेंका था बताइए भैया? पत्थर इन्हीं के लोग होते हैं जो शामिल हो जाते हैं और यहाँ से उठाया, फैट से फेंक दिया। अब एक चीज बताइए, आप हमें थप्पड़ मारोगे तब तो वो वाला जमाना है नहीं कि गांधी जी की तरह कह दो एक गाल पे मारे दूसरा गाल दे दो। एक मारोगे तो 4 मारेंगे। कहना चाह रहे कि मुसलमानों की गलती नहीं है बिल्कुल। भाई मुसलमानों की गलती कैसे हो सकती है? मैं आपके घर में आ जाऊं, आपको मारने लगूं तो आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया कर रहे हो, जाइए जाइए जाइए। ऐसा नहीं होगा ना भैया। मोदी जी ने कहा था कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, कहा था ना। तो एक पत्थर फेंकोगे तो कोई 10 पत्थर फेंकेगा। बाकी भैया देखिए, राम में मेरी आस्था है और राम जी में मेरी बहुत आस्था है। मैं तो कहता हूँ मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। लेकिन सुनिए, मंदिर गए थे या मस्जिद गए थे, कहाँ गए थे? भाई देखिए, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ। रामनवमी के जुलूस में शोभा यात्रा जो है वो मस्जिद चली गई। मैं भाईचारा कर रहा था, मैं इफ्तार में बैठा हुआ था। मैं तो कहता हूँ, मैं वो थोड़ी हूँ कि हाँ पोंगा जैसे कर दो, नहीं जी, मेरे जैसा वो हो ही नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदू हूँ, बीजेपी वाला हिंदू हूँ, आरएसएस वाला हिंदू हूँ, विश्व हिंदू परिषद वाला हिंदू हूँ, बजरंग दल वाला हिंदू। मैं नहीं भाई, मैं तो सनातनी हूँ, सनातनी हिंदू बनो। वो लोग जो गए थे पत्थर, वो भाई दंगाई लोग हैं, दंगाई लोग हैं, वो किसी के भी हों। जो आग जला रहे थे मस्जिदों में, किताबें जला रहे थे वहाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना पाप है। और ऐसे व्यक्ति को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धार्मिक पुस्तक को जलाता है तो उस व्यक्ति को जला देना। अरे भाई शोभा यात्रा निकल रहा है, शांति से निकल रहा है, पथराव करेंगे तो लोग एक्शन का रिएक्शन पथराव वही तो हम क्या कह रहे हैं कि आप हमें मारोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। जाके पाँव न रहा विवाहित का जाने पीर पर आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है। आप तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में लगे। बिहार में आरजेडी का शासन और जेडीयू का शासन है, बंगाल में, गुजरात में किसका शासन है, महाराष्ट्र में किसका शासन? महाराष्ट्र में नहीं हुआ है पथराव, वहाँ पे भैया प्रशासन और वहाँ के कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में ए भैया सबसे ज्यादा वीडियो कहाँ की वायरल हो रही है? महाराष्ट्र की हो रही है। देखिएगा उसको ध्यान से देखिए, वहाँ पे किसकी सरकार है? कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की है भैया का? ओवैसी की सरकार है का? किसकी सरकार है बोलिए? 3 दिन से आगजनी हो रही है बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का, तो उस पर सरकार को एक्शन, मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार इतनी नपुंसक तो नहीं हो गई है कि बोल नहीं पा रही है नीतीश बाबू को। बिहार में सरकार बनाई, टांग के मारेंगे। अच्छा, बजरंग दल वालों को टांग में, अमित शाह जी
अमित शाह जी आप टांग के मारोगे बजरंग दल वालों को, हिम्मत आपकी कैसे होगी? एक शांत रहिए, शांत। कैसी बात कर रहे हैं? होम मिनिस्टर किसने बना दिया उनको? अदब से नाम लीजिए। होम मिनिस्टर, सुनिए शांत रहिए, शांत रहिए। उनको होम मिनिस्टर आरएसएस और लोग मिलके बनाते हैं ना। बजरंग दल वाले और आरएसएस वालों को उल्टा टांग के मारेंगे, इतनी हिम्मत भैया किसकी हो गई बताइए? पत्थरबाज कौन होते हैं? आरएसएस वाले होते हैं, उसी में से निकलते हैं ना आरएसएस के लोग। एक चीज बताइए कि राम नाम भैया, एक चीज ताजिया निकलती है ना आराम से, कोई ताजिया जो लेके जाते हैं पत्थर फेंकते हैं? मंदिर के सामने फिर से भी जाती होगी, गुरुद्वारे के सामने से भी जाती होगी, कभी नहीं हुआ ऐसा। और भैया हमारे सामने तो आई ही नहीं है। तो शोभा यात्रा मस्जिद में क्यों जाती है? नमाज पढ़ने? अरे भैया नमाज पढ़ने नहीं जाती है, लेके जा रहे हैं। उन्होंने देख लिया ना, अच्छा मस्जिद है, उठाओ पत्थर और मार दो, दंगा भड़का दो। जो दंगाई लोग होते हैं उनका काम है दंगा भड़काना। भैया माया के दीवानों ऐसा काम न करो और राम का नाम तुम बदनाम न करो। लेकिन अधिकतर मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं, आप कह रहे मुसलमानों की गलती नहीं, फिर मुसलमान क्यों हो रहे गिरफ्तार? मैं क्या सुनो पहले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मुसलमानों को दबाया गया। 2014 से देख लीजिए कि ना मुसलमानों को जीने का अधिकार है। ये भैया कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पठान। आप डरा रहे हैं, एक अल्पसंख्यक समाज को डरा रहे हैं। बिल्कुल अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है भैया इस देश में। डराने का काम कर रहे हैं आप, डरा रहे हैं। मैं डरा रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ, सरकार डरा रही है भैया। सारी सुख सुनिए, सुविधाएं तो मिल रही है। बड़े बड़े संगठन वाले क्या कहते हैं? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम नहीं कहते भैया, संगठन वाले कहते हैं। हाँ, मुसलमानों को कहते हैं कि शांत रहोगे तभी फायदे में रहोगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? खाइए भारत माता की कसम, नहीं कहते हैं। और मुसलमान भाइयों को ये समझना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन समझने को मोदी जी प्यार तो करते ही है ना। दंगाइयों को कहते हैं, दंगाइयों को कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? दंगाइयों को भी ना कहेंगे सामने। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या भैया मदरसे में पढ़ने वाला दंगाई निकलता है? दंगाई निकलता है? अशफाकुल्ला खान को आप दंगाई कह रहे हो? आप पत्रकार हो या आतंकवादी हो? बताइए। कलाम साहब को आप आजादी से पहले की बात लेकर बैठ गए। आप बताइए, कलाम ट्रेनिंग होता है भैया, वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, बढ़िया राष्ट्रवादी शिक्षा दी जाती है। गए भैया गए नहीं है, लेकिन सुना है हमने बहुत। हमने मुसलमानों का इतिहास पढ़ा है ना। अरे पढ़िए चाचा, मुसलमानों का इतिहास पढ़िए पहले, फिर टिप्पणी कीजिए, फिर पत्थर फेंके। मुसलमान पत्थर नहीं मारते हैं। पत्थर भैया मुसलमानों मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं जो टोपी पहन ली, अब पत्थर फेंक दो, दंगा भड़का दो, वो है ना माचिस लगा दो, आग तो खुद ब खुद पकड़ देगी। आपने तो एक रट लगा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है। अगर इतना ही रहता तो उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता क्या? अच्छा, एक चीज बताइए भैया, बिहार में दंगा क्यों हो रहा है? एक चीज बताइए, सुनिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है। एक चीज बताइए कि सरकार उड़ाती है, सरकार दबाती है, पत्रकार दिखाता है, पत्रकार ही छिपाता है। हिम्मत है किसी पत्रकार की उत्तर प्रदेश में सवाल पूछ ले? एक पत्रकार ने कुछ पूछा था, भैया उसको जेल में करवा दे। किसी की हिम्मत है? आप पत्रकार हो, जाके दिखाइए उत्तर प्रदेश वाली सीन। उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं। मिट्टी में मिला दे रहे हैं पत्थरबाजों को। अच्छा, पत्थरबाजों को मिलाइए भैया, जो भी पत्थर फेंके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मिट्टी में मिलाइए। आप नकली हिंदू है, इसलिए मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं वहाँ पे। भैया देखिए, हम सनातनी हिंदू हैं। नहीं, इसका सबूत है क्या? चोटी तो मेरी भी है। दिखाइए, आके सामने आइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए, सामने आके दिखाइए भैया। ए भैया, ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के। आप सुनिए, सुनिए, शांत रहिए, सुनिए, 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 शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे, प्रमाण पत्र दोगे। अरे भैया, ज्यादा बोले ना। कौन से भगवा का अपमान? अरे भगवा की जो गीता सुनाने लगेंगे तो ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े संगठन वाले भी आंसू बहाने लगेंगे। काम मर जाते हैं वो लोग जब बिगड़ी पहन ली जाती है। कहाँ चले जाते हैं वो लोग? मुसलमानों पे बोलने पे आपकी जुबान सिल जाती है। अरे भैया, कहाँ मुसलमानों पे? बताइए, मुसलमानों पे अत्याचार होगा तो अनुराग बोलेगा नहीं। सच्चे सनातनी का और सच्चे ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है कि अल्पसंख्यकों को और दलित को और पिछड़े वर्गों को अगर दबाया जाए तो बोला जाए, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। जो सरकार आई थी, अच्छा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुझसे उबारेंगे, वो तो गूंगी और बहरी बन के बैठ गई है। आए दिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आए दिन उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे भैया आप बताइए, महंगाई और बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा? अनुराग, जब शांत हो जाता, जब मुसलमानों के द्वारा मंदिरों पर हमला होता। अरे कौन सा हमला हो गया? दिखाइए, आके वीडियो दिखाइए। ए भैया, वहां पे ये लिया ना भगवा, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया, क्या जरूरत है नाचने की मस्जिद के सामने? एक चीज बता, एक शांत रहिए, शांत। जब ताजिया निकलती है तो मंदिर के सामने कोई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करता है? करता है भैया? बताइए। ए भैया सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। ज्यादा नहीं बोल रहे हो अब ना भैया। वहां वाले पत्रकार सुनते हैं ना यहाँ वाले पत्रकार सुनते हैं। आप किस लिए हो?
आप किस लिए हो, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। आपको 5,000 रुपए आ जाएंगे, हमें उसकी दिक्कत नहीं है। आप अगली बार से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के आइए अगर इंटरव्यू लेना है तो। जय श्री राम। हिंदुस्तान भारत में नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान बोलेंगे, सऊदी में इस बोलेंगे। देश में अगर रहना है, भारत में अगर रहना है तो जय सिया राम भी कहना होगा, अल्लाह अकबर भी कहना होगा, जय श्री राम, जय सिया राम कहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, वाहे गुरु जी कहना होगा, जय भीम भी कहना होगा, जय जवान, जय किसान, जय संविधान भी कहना। क्या दिक्कत है? जय सिया राम बोलूंगा मैं तो, अल्लाह अकबर बोलूंगा मैं तो, वाहे गुरु बोलूंगा, तुम्हारे कहने से बोलूंगा। कौन सा भैया? अल्लाह अकबर का नारा लगा के भगवा का अपमान करते हो आप। अच्छा मोदी जी कहते हैं अल्लाह अकबर, कल से ये जय श्री राम। इमरान खान बोल दिया जाए आपको। भैया देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जितना चमकता है ना, लोग उस पर उतना ही ज्यादा कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। आप खान लिख दो, अहमद लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप मुसलमानों का इतिहास पढ़ लो, फिर मुझ पे कोई भी कमेंट पढ़ो। आप एक चीज बताइए कि जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अरे मुसलमानों का इतिहास पढ़िए। अशफाकुल्ला खान किसके लिए शहीद हुए थे? देश के लिए शहीद हुए थे। अरे पढ़िए उनका इतिहास। तुम क्या हो? तुम तो माफीनामा लिखने वाले हो, पत्थर फेंकने वाले हो। अरे शांत रहिए भैया, ऐसी दलाली बंद कर दीजिए। ए मोदी जी, बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। और जो भी पत्थर फेंकने की बात करता है उसे लाल किले पे लटका दो, कोई भी हो। मोदी जी की गलती क्या है? मोदी बिल्कुल जी तो कह रहे बिल्कुल, सबका साथ। सबका साथ। ए भैया 303 सांसद इनके, बता दीजिए कितने मुस्लिम हैं उसमें से, बताइए। सबका साथ, सबका विकास, सिर्फ जयशाह जी का साथ है, अडानी जी का साथ है, जयशाह जी का विकास है, पूरी जनता का सत्यानाश है। विश्वास जता तो रहे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से। अच्छा एक चीज बताइए भैया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बात करते हैं, सामने आइए, सामने आइए और उसकी परिभाषा बताइए। सामने आइए और बताइए उसकी परिभाषा। नहीं मालूम है इनको। गिरिराज सिंह भाजपा नेता कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बन रहा है, हिंदुस्तान में डर लग रहा है हिंदुओं को। हिंदुओं को डर लग रहा है? ए भैया, ए चाचा, हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, तो हमको तो पूर्ववर्ती सरकार ही लौटा दो। भाजपा की सरकार में हिंदुओं को डर लग रहा है? नहीं बन रहा है। कैसे बन रहा है भैया? कैसे बन रहा है? संविधान में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? बना रही है। अरे भैया कहीं नहीं बना रही है। तो भैया सिर्फ और सिर्फ जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों को टारगेट करने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। देश के तमाम मुस्लिम भाइयों से इन भाजपाइयों को और इन दंगाइयों को माफी मांग लेनी चाहिए। आपको डर नहीं लगता? मुसलमान डर काहे लगेगा भैया? मुसलमानों से कौन सा डर भैया? मुस्लिम मोहल्ले में पत्थरबाजी होती है। अरे भैया टीवी स्क्रीन पर देखना है आप। ए भैया, हम मुस्लिम इलाकों में भी घूमते हैं, कौन भैया हमारे ऊपर तो कोई पत्थर नहीं फेंक देता है। देख रहे हैं आप? बोले अरे भैया मोहल्ले में एंट्री होते ही पत्थर शुरू हो जाता है। हुआ है भैया। आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? आपका घर कहाँ है? क्यों आपका दंगा का कारण? सुनिए, घर कहाँ है आपका? घर है हमारा ओखला। ओखला है भैया, ओखला जामिया इस्लामिया सब पास में है। पत्थरबाजी होती है यहाँ तो नहीं होती। यहाँ नहीं होती तो भैया देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं होती, सबसे ज्यादा मुसलमान इधर ही पाए जाते हैं। ठीक। और भैया ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कहता हूँ कि भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। मुसलमानों से, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे भाजपाइयों को माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा अनुराग, आखिरी सवाल है, तमाम जो डीजे पे गाना बज रहा है कि भगवा वाले भी जय श्री राम बोलेंगे, मुल्ला भी जय श्री राम बोलेगा, ऐसे बताते हैं। लेकिन ये भाई देखो, गाना कोई भी गा देता है उस पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो कहते हैं जितने भी मुसलमान भाई हैं सब मानहानि का केस लगा दो उसका एक कार पे। लगनी चाहिए ना, तुरंत तो भावना आहत हो जाती है जी। मुसलमान भाइयों को लगाना चाहिए। मुसलमान भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी पिछड़े हुए हैं, शांत बैठे हैं, कोई लड़ लेगा, कोई लड़ लेगा, कोई लड़ लेगा। उकसा रहे आप? उकसा रहा हूँ, ये उकसा रहा हूँ। ए भैया सुनिए, माहौल खराब करने का काम, शांत रहिए, शांत रहिए। माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं आप, उकसा रहे मुसलमानों को। अच्छा आप मुझे दबाओगे और मैं क्या कहूँगा? जी मैं दब रहा हूँ। आप मुझे दबाओगे, मैं जी दब रहा हूँ। अरे काहे दब रहे हो? 206 हड्डी आपके शरीर में है, 206 हड्डी हमारे शरीर में है। हिम्मत है तो मुंह तोड़ के जवाब दो, नहीं तो भैया अरे माफी। आप साथ देंगे मुसलमानों का? साथ देंगे भाई? अगर मुसलमानों को दबाया जाएगा, अनुराग उसके साथ खड़ा है। धन्यवाद।